ओम शांति। साकार मुरली से स्टोरी ईश्वरी पढ़ाई से परिवर्तन। आज के आधुनिक युग में हमारे वेशभूषा संस्कार भी परिवर्तन हो गए हैं। सृष्टि के आदि में जहाँ देवी देवताएं शोभनिक श्रृंगार कंचन काया वाले होते थे, उसके विपरीत आज के युग में एक मीना नाम की लड़की कई प्रकार के फैशन करती थी। उसके फैशन के फितूर के कारण उसका परिवार बहुत परेशान रहता था। वो किसी की नहीं सुनती थी। एक बार उसकी छोटी बहन रीना की सहेली मीना को जिद करके सत्संग ले जाती है। रीना और मीना का परिवार भी वहाँ बैठकर ज्ञान सुनने लगा। उन्होंने सुना, मीठे बच्चे, तुम वनवा में हो। अच्छा पहनना खाना ये शौक तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए, बल्कि पढ़ाई और कैरेक्टर पर पूरा ध्यान दो। मीना तो एकदम से हैरान हो गई, जैसे उसके कैरेक्टर को वक्ता ने पढ़ लिया हो। उसके मन में आगे सुनने का उत्साह हुआ। वक्ता ने आगे कहा, यदि भरपूर रहना है तो ज्ञान रत्नों से रहो। उत्सुकता से मीना एकदम पूछ बैठी, पर हम ज्ञान रत्नों से कैसे भरपूर रह सकते? वक्ता, जितना दूसरों को दान करेंगे उतना स्वयं भरपूर होंगे। सयाने वे होते जो सुनकर धारण करें, फिर दूसरों को भी दान करें। क्यों बच्ची, तुम भी स्कॉलरशिप लेना चाहती हो, रूपबसन बनना चाहती हो? मीना तो हमेशा हर बात एक कान से सुन दूसरे से बाहर निकाल देती थी, लेकिन आज वो ज्ञान की बातों को सुनकर रियलाइज करने लगी। मीना बोली, रूपबसन सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है। वक्ता कहते हैं, हाँ बच्ची, तुम्हें रूप बसन बन अपने बुद्धि रूपी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से सदा भरपूर रखनी है। ध्यान रहे बुद्धि रूपी झोली में कोई छेद ना हो। इस तरह खुशबूदार फूल बनकर दूसरों को भी बनाओ। मीना को अब विश्वास होने लगा, इसलिए स्कॉलरशिप लेने के लिए वो अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ने लगी। उसने क्वेश्चन मार्क उठाना भी बंद कर दिया, क्योंकि वो व्यर्थ का खाता प्रारंभ करता था। उसके परिवर्तन को देखकर उसके परिवार के सभी सदस्य खुश हो गए। वे भी पढ़ने लगे। मीना ने खुशबूदार फूल बन दूसरों को भी बनाना शुरू कर दिया। बहुत सी बातें मीना के पास भी आती थी, लेकिन मीना बातों रूपी बादलों को देख घबराने के बजाय उन्हें सेकंड में क्रॉस कर सिद्धि स्वरूप बन गई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हमें किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो व्यर्थ को बढ़ाता है। अच्छा, ओम शांति।